अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट है। सब्जेक्ट आपका साइंस है, ग्रेड 4 की है। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड? स्टमक, लीवर, किडनी और लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सॉरी स्टमक। ठीक है, स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आ जाता है इन हाउ मैनी ग्रुप्स आर एनिमल्स डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की बेस के ऊपर कितने क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है 2। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक दैट ओनली प्लांट्स हैव बट एनिमल डू नॉट हैव? एबिलिटी टू मूव फ्रीली, एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, या फिर इनहेलिंग ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी वाला है, एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई प्रीडेटर हंट प्रे? फॉर फन, टू हाइड, फॉर फूड, या फॉर प्रोटेक्शन? इसका है फॉर फूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक फैक्टर? सनलाइट, प्लांट, रॉक, वाटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्लांट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम? प्लांट, सन, एनिमल, या फिर वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सन। उसके बाद है, एन आइडियल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन इज 35 डिग्री, 36, 37 या 38। तो 37 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है जी, हाउ डज अ बैलेंस्ड डाइट अफेक्ट आवर बॉडी? वी गेन वेट, वी लॉस एनर्जी, आवर इम्यूनिटी डिक्रीज, या फिर आवर बॉडी गेट नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आवर बॉडी गेट नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, यानी डी वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर? ठीक है, वाटर जो है वो कितनी परसेंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है? 60%, 65, 70, या फिर 75%। तो जो 9 वाला है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है ए वाला, 60% तक वाटर होता है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शो अ डेफिनेट शेप? ब्रिक, लाइट, वाटर और गैस। तो इसमें जो है वो हमारे पास ब्रिक है, जो कि इसकी डेफिनेट जो है वो शेप होती है। नेक्स्ट 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मेटल, वुड, प्लास्टिक, रबर। तो मेटल इसका आंसर है। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड और फायर। तो इसका आंसर है साउंड। उसके बाद है कि द प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम सन, कोल, सॉइल और वुड। तो प्लांट जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। उसके बाद 14 है, द हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर, डैम्स, विंडमिल्स, थर्मल पावर प्लांट, या फिर डीजल जनरेटर। तो जो 14 वाला है इसका करेक्ट आंसर बी वाला है, थर्मल पावर जो प्लांट है वो जनरेट करते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into the other form of energy? An electrical switch, a battery on charging, a current passing through the wires, या फिर a light bulb that shine brightly। जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो डी वाला है लास्ट वाला, ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, टू मूव और स्टॉप द बॉडी वी यूज? एक्सेलरेशन, हीट, फोर्स और फ्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्स। उसके बाद आ जाता है जी 17 वाला, व्हाट इज द फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ? मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। तो ग्रेविटी इसका आंसर है। What are the two main component of the Earth's surface? Land and air, water and fire, land and water, fire and ice। तो जो 18 वाला इसका लैंड एंड वाटर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, विच एनर्जी सोर्सेज रीन्यूएबल? कोल, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, या नेचुरल गैस। तो जो 19 वाला इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है बी वाला, सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? प्लांटेशन, स्मोक, हीट, या पोल्यूशन। तो जो 20 वाला है इसका करेक्ट आंसर प्लांटेशन आ जाता है। उसके बाद आता है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द अर्थ इज मून, सन, मार्स और प्लूटो। तो इसका करेक्ट आंसर है सन। उसके बाद है 22 वाला, मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, रेवोल्यूशन, इक्लिप्स और फेज। तो जो 22 है इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए वाला, रोटेशन इसको कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम बिलोंग टू द फर्स्ट एयर बॉक्स? एट बॉक्स, हैमर, रेंच, थर्मोमीटर, या सेपरेट लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मोमीटर। विच इज़ यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑन मोबाइल? कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, कैमरा। तो जो है इसमें कैलकुलेटर आ जाता है। उसके बाद, आ स्टूडेंट विशेज ईद टू हर टीचर बाय? ग्रीटिंग कार्ड, फेस मास्क, पेपर बैग, या फिर कैलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्रीटिंग कार्ड्स। उसके बाद चलते हैं हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ठीक है, इसमें है जी क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 26 है जी, हाउ डज द स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन होगा कि हमारा स्टमक किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करता है। लेबल द गिवन इमेज, ये आपको एक इमेज इस तरह से दिया होगा और आपने इसके जो है ना, इसमें ये तीज के नेम पूछे हुए, ये आपने बताने हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट एनी 2 मेन फंक्शन ऑफ ईच ह्यूमन हार्ट एंड स्टमक। ठीक है, ह्यूमन हार्ट और स्टमक का आपने जो है ना वो फंक्शन बताना है। ठीक है, दोनों का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं। ठीक है, हार्ट तो आपका फूड को डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बॉडी को, और जो हार्ट है ये ब्लड पंप करता है। ठीक है, ब्लड पंप करने के साथ साथ जो है ये ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा होता है। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद 27 वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 मेथड हाउ कैन ह्यूमन प्ले देयर रोल इन प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। ठीक है, इंसान कैसे अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लासीफाई द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन गिवन एज फॉलो, प्लांट, ग्रास होपर और रैट। ठीक है, तो फूड चेन के अंदर हमने इनका जो है ना लेवल को बताना है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, एयर, वाटर एंड प्लांट, इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो बायोटिक है, कौन सा जो है वो एबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाई मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद है राइट द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। उसके बाद है जी अपेरेंस और उसका टेक्सचर आपने मेटल्स का बताना किस तरह का होता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑब्जेक्ट ऑफ हीट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। What is global warming? Why are a higher region cooler than the areas at the sea level? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, why is using a paper cutter box paper cutter better than using scissor? उसके बाद है write any 4 items in the first aid box. उसके बाद है write 4 uses of mobile phone. तो ये हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं। ठीक है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे और आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।